हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फोटोज कैंपस सरण पुनिया में। सबसे पहले आप सभी को हनुमान जन्म महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बजरंगबली से प्रार्थना करूंगा कि आप सबका सिलेक्शन हो और जिंदगी में अच्छे इंसान बने। चलिए प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। स्टार्ट करते हैं आपकी सीरीज जो चल रही थी। टॉपिक का नाम था सेल। सेल यानी कोशिका। कोशिका का पार्ट नंबर 3 है। और एक बात और मैं आपको बता दूं जो कंपलसरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में उनको बताना कि एक बार क्लास लेके जरूर देखें। फोटोन्स कैंपस अरुण पुनिया नाम है हमारे चैनल का। फोटोन्स कैंपस अरुण पुनिया। चलें प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया पहले वो जान लो। साहब हम लोगों ने पढ़ लिया था कोशिका के बारे में। कोशिका यानी होती है सेल। मैं पहले आपको रिवाइज करवाऊंगा और रिवाइज करवाने के बाद एक नया पॉइंट स्टार्ट करूंगा। कोशिका की स्टार्टिंग की बात करें तो शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि भाई कोशिका होती है। कोशिका हमारी बॉडी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। आगे हम लोगों ने पढ़ लिया कि कोशिका जब विभाजन करती है तो उससे ऊतक बनते हैं और ऊतक के अध्ययन को बोलूंगा औतिकी यानी हिस्टोलॉजी। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया कि ऊतकों से बनता है अंग, अंग से बनेगा अंग तंत्र और उससे बनेगा पूरा बॉडी, पूरा शरीर बन जाएगा, है ना। हम लोगों ने पढ़ लिया कि कोशिकाओं का वह समूह जो कार्य, उत्पत्ति और रचना में समान होता है उसको मैं बोलूंगा ऊतक। क्या बोल दूंगा? ऊतक बोल दूंगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया कि कोशिका जीवन की इकाई होती है। कोशिका बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अवर बॉडी। आगे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया कि कोशिका की खोज करने वाले का नाम था रॉबर्ट हुक 1665। लेकिन पहली जो कोशिका थी वो एक मृत कोशिका थी, मरी हुई कोशिका, और उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क में की थी। उसके बाद जीवित कोशिका की जो खोज है प्यारे बच्चों वो करने वाले का नाम था ल्यूवेनहॉक। अगर ल्यूवेनहॉक की बात करूंगा तो ल्यूवेनहॉक के नाम कई सारी उपलब्धियां हैं। जैसे ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज करी, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज करी, ल्यूवेनहॉक ने अमीबा की खोज की, ल्यूवेनहॉक ने स्पर्म यानी शुक्राणु की खोज की, और ल्यूवेनहॉक ने सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप की भी खोज, उसका तो आविष्कार किया था, है ना। खोज और आविष्कार में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है वो सुन लो। अगर खोज की बात करें, पहली बात तो खोज को बोलूंगा डिस्कवरी, है ना। खोज का मतलब है कोई ऐसी चीज जो हमारे समाज में पहले से विद्यमान है लेकिन किसी व्यक्ति ने क्या किया, उस चीज को निकाल के समाज को दिखाया कि भाई ये भी कोई चीज होती है, तो उसको बोलूंगा खोज। जैसे आरबीसी की खोज, है ना। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूंगा तो उसके बाद क्या है, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह की खोज, क्योंकि रक्त समूह हमारे पास पहले से विद्यमान है तो उसको बाहर निकाला और हमको बताया कि हाँ भाई हमारी बॉडी में ये ब्लड ग्रुप होते हैं, तो वो क्या है, वो खोज है। वो क्या है भाई, वो खोज है। आगे बात करूंगा डिस्कवरी, ये तो डिस्कवरी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेंशन यानी आविष्कार। आविष्कार की बात करूंगा, आविष्कार का मतलब होता है कोई नई चीज को बनाना, कोई नई चीज बनाना। जैसे पंखा, फैन, एसी, कूलर, ये सभी क्या है, ये सभी आविष्कार हैं। सूक्ष्मदर्शी भी क्या है, आविष्कार है, जो हमारे समाज में पहले से विद्यमान नहीं था लेकिन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, उसका निर्माण किया और हमें एक नई चीज दी कि भाई ये भी होता है। और इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, इस माइक्रोस्कोप के द्वारा हम लोग छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक का नाम होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरी का नाम होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये कोशिका जो होती है ये कहां मिलती है, जीवाणु मिलती है, मोनेरा जगत में। और मोनेरा में क्या आता है, जीवाणु आता है। और मोनेरा के बाद क्या आएगा, आर्कीबैक्टीरिया। उसके बाद क्या आएगा, साइनोबैक्टीरिया, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, और उसके बाद क्या आएगा, एक्टिनोमाइसीट्स।
और यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है प्यारे बच्चों, ये कहां कहां मिलती है? ये मिलती है प्रोटिस्टा समूह में, उसके बाद फंजाई यानी कवकों में, उसके बाद कहां मिलती है? प्लांट्स में, और उसके बाद कहां मिलती है? एनिमल्स में। कौन सी कोशिका मिलती है इन सब में? यूकैरियोटिक कोशिका। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में डबल स्ट्रैंडेड वृत्ताकार डीएनए होता है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था कि यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें वृत्ताकार नहीं, रेखीय डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये दोनों डिफरेंस किसमें है भैया? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में। उसके बाद पढ़ लिया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता? केंद्रक विकसित नहीं होता। अगर केंद्रक विकसित नहीं है तो केंद्रक झिल्ली नहीं होगी, और केंद्रक विकसित नहीं है इसीलिए क्या नहीं होती? केंद्रिका नहीं होती। और केंद्रिका नहीं है इसका मतलब क्या है? हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होगी। और ये सभी इसके उल्टे किसमें हो जाएंगे? यूकैरियोटिक कोशिका में। चलिए, और उसके बाद लास्ट पॉइंट की बात करें, हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है ना। प्लांट सेल जो होती है वो पादपों में मिलती है, एनिमल सेल कहां मिलती है? जंतुओं में मिलती है। ठीक है, इनमें मेजर डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ लिया कि रिक्तिका जो होती है, रिक्तिका पादप कोशिका में बड़ी होती है, इसलिए जो उसका केंद्रक होता है पादप कोशिका का वो साइड में होता है, पेरिफेरल यानी परिधीय भाग में होता है। और अगर बात करूं मैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में हम लोगों ने पढ़ लिया कि रिक्तिका छोटी होती है, इसीलिए जो केंद्रक होता है वो केंद्र की ओर होता है। नेक्स्ट आगे बात करूंगा कोशिका भित्ति के बारे में, सेल वॉल के बारे में। अगर सेल वॉल की बात करूंगा दोस्तों, तो सेल वॉल का मतलब कोशिका भित्ति, और हम लोगों ने पढ़ लिया कि कोशिका भित्ति एक निर्जीव परत होती है जो हमारी जो कोशिका होती है उसकी सुरक्षा करती है, उसको शेप प्रदान करती है और कोशिका को संक्रमण से भी बचाती है। यह सेल वॉल के फंक्शन है। आगे बात करूंगा अगले पॉइंट में, तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सेल वॉल जो होती है वो केवल कहां मिलती है? पादप कोशिका में यानी प्लांट सेल में। जंतु कोशिका में या एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलती। उसके बाद अगर बात करूंगा अगले पॉइंट में, हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, इसी को बोलूंगा म्यूकोपेप्टाइड और इसी को बोलूंगा म्यूरिन। ओके, अगले पॉइंट की बात करूंगा। अगले पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ लिया कि कवक यानी फज्जाई की जो कोशिका भित्ति होती है वो मिलती है काइटिन में, काइटिन की बनी होती है सेल वॉल। उसके बाद अगर बात करूंगा पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है यानी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद अगर बात करूं मैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा रह गया? पादप हो गया, उसके बाद जीवाणु हो गया, कवक हो गया, उसके बाद बचेगा हमारे पास शैवाल। अगर शैवाल की बात करूंगा तो आपसे मैंने ट्रिक के माध्यम से कहा था, एक ट्रिक है कि शैवाल को बोलो गुड मॉर्निंग, शैवाल को बोलो गुड मॉर्निंग। तो जी का मतलब हो गया गैलेक्टेंस और एम का मतलब हो गया मैनोज, यानी शैवालों की सेल वॉल जो होती है वो गैलेक्टेंस और मैनोज की बनी होती है। अब देखिए दोस्तों आगे, इतना मैंने आपको रिपीट कर दिया, इतना कोई नहीं करता प्यारे बच्चों। आइए चलिए, कोशिका हमारा चल ही रहा है सिस्टम, एक कोशिका, अब देखिए कुछ बेसिक पॉइंट और हैं, 2-3 पॉइंट उनको जान लो। एक अगला जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो है कोशिका झिल्ली। अरे कोशिका झिल्ली का वो इसको बोल दूंगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, अगर कोशिका झिल्ली की बात करूंगा तो इसको बोल दूंगा सेल मेम्ब्रेन। क्या बोल दूंगा? सेल मेम्ब्रेन। पहली बात तो कैसी होती है? सब ये होती है सेलेक्टिव परमिएबल, चयनात्मक, इसको बोल दूंगा चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य मतलब प्यारे बच्चों ये कुछ विशेष पदार्थों को ही अपने में से अंदर प्रवेश करने देती है। कौन? कोशिका झिल्ली। पहली बात तो कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य होती है, सेलेक्टिव परमिएबल। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा मैं। अगला हमारे पास जो आएगा कोशिका झिल्ली के बारे में वो आएगा प्यारे बच्चों, कोशिका झिल्ली जो होती है वो प्लांट सेल और
इसी के साथ हमारे पास क्या आएगी, इसी के साथ हमारे पास आएगी एनिमल सेल। एनिमल सेल यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में हो दो। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्यारे बच्चों पाई जाएगी। कौन मिलेगी, कोशिका झिल्ली मिलेगी। यानी भित्ति में तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि साहब भित्ति जो होती है ना, सेल वॉल जो होती है, वो केवल कहां मिलती है, प्लांट सेल में यानी पादप कोशिका में। लेकिन प्यारे बच्चों सेल मेम्ब्रेन जो होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है, वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। ओके, अगले पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों। जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है प्यारे बच्चों, वो किसकी बनी होती है, वो लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड का मतलब होता है फैट यानी बसा, बसा, और इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसका मतलब तो प्रोटीन होता ही है। मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्यारे बच्चों, कैसी होती है, चयनात्मक पारगम में होती है, पहली बात। दूसरी बात, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। अगला, लिपिड और प्रोटीन से क्या बनी होती है, कोशिका झिल्ली बनी होती है। क्लियर? ओके, अब मैं आगे अगले पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहां पे कोशिकांग। अगर मैं आगे पॉइंट की बात करूंगा तो नेक्स्ट हमारे पास है यहां पे कोशिकांग, मतलब मैं इसको बोलूंगा सेल ऑर्गेनेल्स। कोशिकांग की बात करूंगा, सेल ऑर्गेनेल्स की बात करूंगा, तो एक कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतःप्रद्रवी जाल का, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका, उसके बाद माइक्रो बॉडीज, और उसके बाद सेंट्रियोल्स। कई सारे कोशिकांग जो हैं एक कोशिका में पाए जाते हैं। ओके, अच्छा, सेंट्रियोल या तारक केंद्र की बात करूंगा प्यारे बच्चों। तारक के काय जो होता है वो केवल कहां मिलता है, वो केवल कहां मिलता है, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं मिलता। इसका काम होता है कोशिका विभाजन में हेल्प करना। आगे बात करूंगा कोशिकांग के बारे में, तो ऐसे भी कोशिकांग होते हैं जिनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है, ऐसे भी कोशिकांग होते हैं जिनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और ऐसे भी कोशिकांग होते हैं जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। वो कैसे होते हैं, वो विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, चलिए रंग बदलने, रंग तो प्यारे बच्चों पहला जो हमारे पास आएगा वो है डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन, दूसरा जो हमारे पास आएगा सिंगल मेम्ब्रेन, और तीसरा जो हमारे पास आएगा प्यारे बच्चों वो है विदाउट, वो है प्यारे बच्चों विदाउट मेम्ब्रेन। मतलब मैं इसको तो क्या बोल दूंगा, अरे सर इसको तो बोल दोगे दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली, इसको बोल दूंगा प्यारे बच्चों, इसको बोल दूंगा मैं एकल, एकल झिल्ली, एकल झिल्ली, और इसको बोल दूंगा बिना झिल्ली, इसको बोल दूंगा बिना झिल्ली, मतलब जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती, जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती। अब पेपर में क्या पूछेगा, सुन लो, पेपर में कौन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग दोहरी झिल्ली युक्त होता है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग एकल झिल्ली युक्त है, या निम्न में से कौन सा कोशिकांग बिना झिल्ली युक्त है, मतलब जिसमें झिल्ली है ही नहीं, विदाउट मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन एंड विदाउट मेम्ब्रेन। अब देखिए मैं आपको सादा ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि हमारी ट्रिक की बात करें तो प्यारे बच्चों ट्रिक आप ध्यान रखना, 2 बार MNP, 2 बार
MNP, 2 बार MNP। MNP कितनी बार करवानी है भैया? अरे साहब MNP कितनी बार करवानी है? सब MNP करवानी है 2 बार। 2 बार क्या होगा? 2 बार MNP, 2 बार MNP। सर यहां पे M का मतलब क्या हो गया? अरे यहां पे M का मतलब हो गया माइटो, M का मतलब हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। M का मतलब हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्यारे बच्चों, N का मतलब हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और P का मतलब हो गया आप दोस्तों प्लास्टेड्स, P का मतलब हो गया प्लास्टेड्स। अब हिंदी में क्या बोलूंगा भैया? इसको तो माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलूंगा, इसको तो क्या बोल दूंगा? माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलूंगा। और न्यूक्लियस को बोल दूंगा केंद्रक। न्यूक्लियस मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? इसका मतलब हो गया सर केंद्रक। और प्लास्टिड जो होते हैं प्यारे बच्चों, प्लास्टिड को बोल दूंगा लवक। क्या बोल दूंगा? लवक। पढ़ेंगे आगे, 3 प्रकार के होते हैं, वर्णीय, अवर्णीय और हरित लवक। ओके, वर्णीय, अवर्णीय और हरित लवक। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, पढ़ेंगे आगे। तो बिल्कुल ध्यान रखना, केवल 3 ही कोशिकांग हैं जो दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। नंबर 1 हमारे पास कौन सा हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 1 इज माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 2 इज न्यूक्लियस यानी केंद्रक, एंड नंबर 3 इज प्लास्टेड्स यानी लवक। प्लास्टेड यानी लवक। कवक मत कर देना, कवक मतलब फंजाई होता है, वो अलग चीज है। यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं? लवक की बात कर रहा हूं, लवक। अगर सिंगल झिल्ली से पहले मैं विदाउट मेम्ब्रेन की बात करूंगा तो ध्यान रखना NCR, ये ट्रिक ध्यान रखना प्यारे बच्चों। ट्रिक हमारे पास क्या बोलती है? ट्रिक हमारे पास बोलती है, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है भाई। ट्रिक हमारे पास क्या बोलती है? NCR, NCR। ट्रिक हमारे पास क्या बोलती है? NCR। अब यहां पे N का मतलब तो हो गया न्यूक्लियस, केंद्रक। और यहां पे N का मतलब प्यारे बच्चों क्या हो गया? अरे सर N का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। इसको तो क्या बोल दूंगा? केंद्रक। न्यूक्लियस माने केंद्रक और न्यूक्लियोलस माने हो गया केंद्रिका। दिस इज प्यारे बच्चों केंद्रिका, दिस इज केंद्रिका। ये क्या है हमारे पास? केंद्रिका। केंद्रक कैसी झिल्ली युक्त होता है? दोहरी झिल्ली। और केंद्रिका होती नहीं है उसमें, विदाउट मेम्ब्रेन। यहां पे सी का मतलब हो गया प्यारे बच्चों सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स। और सेंट्रियोल को बोलूंगा तारक काय, तारक काय, या तारक केंद्र बोल दो। आर का मतलब हो गया दोस्तों राइबोसोम, राइबो राइबोसोम। मैंने कहा कि कोशिकांग जो होते हैं वो मुख्य रूप से 3 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया कौन सा? डबल मेम्ब्रेन, एक हो गया सिंगल मेम्ब्रेन, और एक हो गया विदाउट मेम्ब्रेन। अगर डबल मेम्ब्रेन की बात करें तो इसकी ट्रिक हमारे पास 2 बार MNP, 2 बार MNP। भाई यहां पे 2 बार का मतलब क्या है? यहां पे 2 बार का मतलब यह है कि सर डबल डबल मेम्ब्रेन वाले हैं। डबल मतलब 2 बार, 2 बार MNP। M का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, N का मतलब न्यूक्लियस, केंद्रक, और P का मतलब प्लास्टिड्स यानी लवक। अच्छा, अगर बात करूंगा विदाउट मेम्ब्रेन, तो विदाउट मेम्ब्रेन में क्या आएगा प्यारे बच्चों? बिना झिल्ली वाले। ट्रिक हमारे पास है NCR। वहां पे N का मतलब न्यूक्लियस, यहां पे N का मतलब न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। अगला सेंट्रियोल, तारक केंद्र। और नेक्स्ट हमारे पास R का मतलब हो गया राइबोसोम, राइबोसोम। इसकी बात करूंगा, एकल झिल्ली वालों की बात करूंगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। इनके अलावा जो भी आएगा वो किस में आएगा? सिंगल मेम्ब्रेन में आएगा। मैं अगर बात करूंगा पहला पहला कौन सा हो गया? ER, ER। ER को बोलूंगा प्यारे बच्चों, ER को बोलूंगा एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हिंदी में क्या बोलूंगा, सब हिंदी में बोलूंगा, अंतः प्रद्रवयी, अंतः प्रद्रवयी जालिका, अंतः प्रद्रवयी जालिका, अंतः प्रद्रवयी जालिका। आगे बात करूंगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आएगा गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, मतलब मैं इसको बोलूंगा गोल्जी काय, गोल्जी, गोल्जी काय। अभी सबके बारे में पढ़ेंगे भैया, सबके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहां पे आएगा सुइसाइडल वैग ऑफ सेल, यानी लाइसोसोम, कोशिका की आत्म घाती थैली। मैं इसको बोल दूंगा, मैं इसको बोलूंगा लाइसोसोम, लाइसोसोम का मतलब प्यारे बच्चों मैं हिंदी में क्या बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा लयन काय। चलो हिंदी में लिख दू लाइसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम। मैंने कहा पहला हमारे पास हो गया ईआर, दूसरा हमारे पास गोल्जी बॉडी, तीसरा हमारे पास लाइसोसोम, एंड नंबर नेक्स्ट हमारे पास आएगा माइक्रो बॉडीज, माइक्रो, माइक्रो बॉडीज। सूक्ष्म काय, सूक्ष्म काय, माइक्रो बॉडीज बोलूंगा इसको माइक्रो, माइक्रो बॉडी, माइक्रो बॉडी। दोस्तों ये हमने क्या पढ़ लिया, सब हम लोगों ने पढ़ लिया। चलो मैं एक बार रिवीजन करवा दूं आपको। हम लोगों ने पढ़ लिया कि साहब कोशिका जो होती है उसके कोशिकांग होते हैं, और कोशिकांग भी कितने प्रकार के होते हैं सब, यहां पे 3 प्रकार के बताए। नंबर 1 हमारे पास डबल मेम्ब्रेन वाले, नंबर 2 हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन वाले, और नंबर 3 हमारे पास विदाउट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन नहीं होती। डबल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से होते हैं भैया, डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं 2 बार MNP, M का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, N का मतलब न्यूक्लियस, P का मतलब प्लास्टिड्स। अगला हमारे पास सिंगल वाले होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्जी बॉडी, उसके बाद लाइसोसोम, और उसके बाद माइक्रो बॉडीज। विदाउट मेम्ब्रेन की बात करूंगा, यहां पे N का मतलब हो गया न्यूक्लियोलस यानी केंद्र का, सेंट्रियोल एंड राइबोसोम। ओके बच्चों, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, छापो छापो, उसके बाद चलेंगे आगे। चलिए आगे बात करें अगले पॉइंट में। इसमें एक चीज लिख लेना जो उस दिन हमने पढ़ ली थी, कौन सी, वैक्यूल रिक्तिका। ओहो, रिक्तिका। चले आगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा भैया, पढ़ेंगे कोशिकाओं के बारे में। नंबर फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाह रहा हूं, देखिए देखिए, अगर माइटोकॉन्ड्रिया और मैं अगर प्लास्टिड्स की बात करूंगा, और मैं अगर
बैक्टीरिया की बात करूंगा यानी जीवाणु की बात करूंगा, जीवाणु की बात करूंगा, तो इन तीनों में क्या है प्यारे बच्चों, इन तीनों में समानता है। इन तीनों में क्या है भैया, इन तीनों में समानता है, इन तीनों में समानता है। देखो तीनों में समानता क्या है यहां पे, इन तीनों में क्या है भैया समानता। समानता नंबर वन हमारे पास क्या होगी, समानता नंबर वन हमारे पास यहां पे क्या होगी, समानता नंबर वन हमारे पास क्या होगी, समानता नंबर वन ये हमारे पास होगा प्यारे बच्चों वृत्ताकार, वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए। पहली समानता है वृत्ताकार द्विरज्जुकी डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स यानी कवक और बैक्टीरिया यानी जीवाणु में क्या है प्यारे बच्चों, यहां पे एक समानता है, जिनमें पहली समानता क्या है, वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, और ये हम लोग, आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ लिया था कि वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है वो कहां मिलेगा, ये मिलता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। कहां मिलेगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। आगे नंबर सेकंड की बात करूंगा, नंबर सेकंड हमारे पास यहां पे आएगा कि इन तीनों में जो राइबोसोम मिलेगा वो मिलेगा प्यारे बच्चों 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम। नंबर तीन की बात करूंगा प्यारे बच्चों, नंबर तीन हमारे पास क्या आएगा, बाइनरी फिजन, बाइनरी जो जनन कौन सा मिलेगा प्यारे बच्चों, ये मिलेगा बाइनरी फिजन। तो ये तीनों में क्या है प्यारे बच्चों, ये इन तीनों में समानता है, ये इन तीनों में क्या है समानता है। मैं हिंदी में क्या बोल दूंगा इसको, बाइनरी, इसको बोलूंगा द्विविखंडन। क्या बोल दूंगा, द्विविखंडन, द्विविखंडन क्या बोल दूंगा, द्विविखंडन बोल दूंगा। पहला कौन सा हो गया, वृत्ताकार, पहला कौन सा हो गया वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सेकंड हमारे पास 70S राइबोसोम, और नंबर थर्ड हमारे पास क्या आएगा, बाइनरी फिजन। इसको हिंदी में क्या बोलूंगा, इसको हिंदी में बोल दूंगा द्विविखंडन। बाइनरी फिजन को हिंदी में क्या बोलूंगा, द्विविखंडन। नंबर चार की बात करूंगा, नंबर चार हमारे पास क्या होगी, जो बाह्य झिल्ली होती है, जो बाह्य झिल्ली होती है प्यारे बच्चों, जो बाह्य झिल्ली होती है उस पे क्या मिलती है, उस पे मिलेगी पोरीन्स। बाह्य झिल्ली पर क्या मिलती है, बाह्य झिल्ली पर क्या मिलती है, उस पे मिलेगी पोरीन्स। क्या मिलती है, पोरीन्स पाई जाती है। ये चार हमारे पास क्या है दोस्तों, ये चार हमारे पास समानता है किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। ओके, तो पहले लिखें इनको फिर चलेंगे आगे। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी, हिंदी में बोलूंगा अंतः, अंतः सहजीवी, सहजीवी अंतः, अंतः, अरे क्या हो रहा है रे, ओहो, अंतः सहजीवी सिद्धांत, अंतः सहजीवी सिद्धांत। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अनुसार, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी या अंतः सहजीवी सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया
ये कहा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया मैंने शॉर्ट में लिख दिया माइटो, और प्लास्टिड जो होते हैं, प्लास्टिड्स यानी लबक, प्लास्टिड्स की उत्पत्ति जो होती है, की उत्पत्ति 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 प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स यानी जीवाणु, प्रोकैरियोट्स यानी जीवाणु से मानी जाती है, जीवाणु से मानी जीवाणु से मानी जाती है क्योंकि हम जानते हैं इस बात को प्यारे बच्चों, पहले कौन आया, सब पहले कौन आए, प्रोकैरियोट्स, और उसका एग्जांपल क्या है, जीवाणु, और उसके बाद कौन आई, यूकैरियोटिक कोशिका, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। तो इसका मतलब ये कि जो समानता जीवाणु में है ना, वही समानता किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में है ना। मैंने कहा कि जो समानताएं या जो सिम्टम्स या जो कैरेक्टर या जो चीजें जीवाणु में है, वही किसमें है, माइटोकॉन्ड्रिया में और लवक में। तो ऐसा माना गया कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स यानी लवक की उत्पत्ति जो होती है, उत्पत्ति जो हुई वो प्रोकैरियोट्स यानी जीवाणु से मानी जाती है। और इसी थ्योरी को बोलूंगा एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, क्लियर, ओके, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। आगे एक बात और सुन लो, मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की जो समानता है वो जीवाणु के बराबर है, मतलब वृत्ताकार डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहां मिलेगा, तीनों में। पहला कौन सा राइबोसोम मिलेगा, 70S राइबोसोम मिलेगा। कौन सा विखंडन होगा, 2 विखंडन होगा। और कौन सी झिल्ली मिलती है, भाई झिल्ली पर पोरीन्स पाई जाती हैं। अगला एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आपको बता दी, अब चलेंगे आगे। चलिए, पहला हमारे पास प्यारे बच्चों जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। आज पढ़ेंगे कोशिकांग नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया माइटो माइटोकॉन्ड्रिया देखिए प्यारे बच्चों, अगर माइटोकॉन्ड्रिया हम कोई भी कोशिकांग अगर पढ़ रहे हैं तो कोशिकांग पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि इसके उपनाम क्या है, इसकी खोज करने वाला कौन था, और उसके बाद कार्य तो हमें पढ़नी है कि इसके फंक्शन क्या क्या है। देखिए भैया, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के खोज करने वाले की बात करूंगा, अगर इसके खोजकर्ता की बात करूंगा, इसकी खोजकर्ता कौन था, तो खोजकर्ता का नाम था प्यारे बच्चों, उसका नाम था कोलिकर, कोली, इसका नाम था कोलिकर। कौन था, कोलिकर था। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के खोज करने वाले की बात करूंगा तो इसका नाम था कोलिकर। और एक बात और प्यारे बच्चों, इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो कोलिकर ने कहां पे करी, कीटों की रेखित पेशियों में कीटों की रेखित पेशियों में क्या की भैया, इसकी खोज की। नेक्स्ट हमारे पास है इसका नाम देने वाला माइटोकॉन्ड्रिया नेम गिवन बाई सी बेंडा। इसका नाम था सी बेंडा, सी बेंडा। हम लोग प्यार से इसे बेंडू बोलते हैं ना, बेंडू। तो खोज करने वाला कौन था, कोलिकर, कीटों की रेखित पेशियों में की थी। नेक्स्ट है नाम देने वाला कौन था, सी बेंडा। और एक चीज और ध्यान रखनी प्यारे बच्चों आपको कि अल्टमान एक साइंटिस्ट था, अल्टमान, शक्तिमान का भाई अल्टमान। अल्टमान ने इसे क्या बोल दिया, इसको बोल दिया बायोब्लास्ट। क्या बोल दिया, बायोब्लास्ट इसको बोल दिया था। किसको बोल दिया था भैया, माइटोकॉन्ड्रिया को बोल दिया था। मैंने कहा खोज करने वाले का नाम कोलिकर, कीटों की रेखित पेशियों में खोज करी, नाम देने वाले का नाम सीवेंडा, और अल्टमान ने इसे बोल दिया बायोब्लास्ट। ये तो है इसका इतिहास।
मैं अगर आगे बात करूंगा इसके उपनामों की, ये उपनाम तुम कहां गए, ये रे भैया उपनाम। उपनामों की बात करूंगा, उपनामों की बात करूंगा, उपनाम सभी जानते हैं, बच्चा 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 जानेगा प्यारे बच्चों कि पहला कौन सा है, कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का, कोशिका का शक्ति का शक्ति ग्रह, शक्ति ग्रह, शक्ति ग्रह अगर पेपर में पूछे तो झटके से कर देना आंख मीच के कि शक्ति ग्रह कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरे की बात करूंगा, दूसरा हमारे पास क्या आएगा प्यारे बच्चों, शक्ति ग्रह पावर हाउस, और क्या बोल दिया कोशिका का, पावर हाउस बोल दिया, पावर हाउस बोल दिया, क्या बोल दिया, पावर हाउस बोल दिया। और नंबर 3 में क्या बोल दूंगा इसको, मैं बोल दूंगा बिजली, बिजली करंट मारता है क्या, नहीं करंट नहीं मारता। फिर बिजली कर क्यों बोला, क्योंकि पहले क्या बोल दिया, शक्तिकर बोल दिया, इससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है ना, इसलिए क्या बोल दिया इसको, पावर हाउस बोल दिया, और क्या बोल दिया, बिजली कर बोल दिया। अगर मैं आगे बात करूंगा प्यारे बच्चों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मैं इसका डायग्राम आपके सामने यहां बनाऊंगा, जरा देखना प्यार से। हम्म। टेढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, टेढ़ा है पर अपना ही तो है, अपना है, अपना चाहे टेढ़ा हो चाहे कैसा भी हो, अपना तो अपना ही होता है ना, टेढ़ा है। चलिए, हम्म, देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूंगा, अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूंगा, तो पहली बात तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो दोहरी झिल्ली वाला होता है। दोहरी झिल्ली का मतलब एक ऊपर वाली, उसके नीचे वाली, है कि नहीं, एक ऊपर वाली, एक बाहर वाली, और उसके नीचे वाली, दोहरी झिल्ली हो गई। तो ये जो हमारे पास बाहर वाली है, मैं इसको बोल दूंगा आउटर मेम्ब्रेन, आउटर, मैं इसको बोलूंगा आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है भाई। आउटर मेम्ब्रेन का मतलब बाहरी, बाहर वाली झिल्ली जो होती है उसको बोलूंगा आउटर मेम्ब्रेन, एंड अंदर वाली जो होती है उसको बोलूंगा इनर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन।
दिस इज इनर मेम्ब्रेन। बाहर वाले को बोला आउटर, अंदर वाले को बोला इनर। रटने वाला कुछ नहीं है, पेपर में कुछ नहीं आता, इनमें से कुछ नहीं आएगा। आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज डबल लेयर्ड या डबल मेम्ब्रेन, तो आपका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब कौन सा कोशिका है जो डबल झिल्ली वाला होता है, दोहरी झिल्ली वाला? तो माइटोकॉन्ड्रिया। एनसीआर सॉरी क्या पढ़ लिया? एमएनपी पढ़ लिया। एम का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, एन का मतलब न्यूक्लियस, और क्या पढ़ा? एमएनपी, पी का मतलब प्लास्टिड्स। आगे बात करूंगा, देखो ध्यान रखना, यहां पे जो उंगली के, जैसे मैंने उंगली यहां पे रख दी है, इसके इस प्रकार से, इस प्रकार जो इस प्रकार की ये वाली और ये वाली, ये संरचना जो होती है यहां मिलेगी, और इस संरचना को बोलूंगा क्रिस्टी। क्या बोलूंगा? क्रिस्टी। मतलब मैंने बोला आपसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में उंगली के प्रवर्धनुमा संरचना को बोलूंगा क्रिस्टी। क्या बोलूंगा? दिस इज क्रिस्टी। रीट 2018 11 फरवरी को प्रश्न ये पेपर में पूछा गया था, डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया था, डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में उंगली के प्रवर्धनुमा संरचना को मैं क्या बोलूंगा? क्रिस्टी। क्या बोलूंगा? क्रिस्टी। और यहां पे जो पीला पीला, ए पीला, तू तो पीला है रे, ये पीला पीला जो मैंने बनाया है, पीला पीला जो बनाया है, इस पीले पीले को बोलूंगा मैट्रिक्स। क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बोल दूंगा, यानी इसको हिंदी में बोलूंगा अदात्री। क्या बोलूंगा? अदात्री। इसको बोलूंगा अदात्री। और यहां पे जो रैकेट खेलने वाली होती है ना, रैकेट समान संरचना जो होती है, इसको बोलूंगा F1 कण। दिस इज, प्यारे बच्चों, एक क्या बन गया भैया, इसको बोलूंगा F1 कण। F1 कण, इसको मैं क्या बोलूंगा? F1 कण बोल दूंगा। मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बाहर वाली बाह्य परत बोल दिया, अंदर वाली को आंतरिक परत बोल दिया, है ना, अंदर वाली को बोल दिया आंतरिक परत, और उसके बाद उंगली के प्रवर्धनुमा संरचना को मैंने क्या बोल दिया? क्रिस्टी। और उसमें जो अदात्री, जो द्रव पदार्थ भरा हुआ है, उसको बोला मैट्रिक्स, और जो रैकेट के समान संरचना होती है उसको बोलूंगा मैं F1 कण। F1 कण। ओके। मैंने कहा प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि कोशिका का शक्ति ग्रह जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर हाउस भी क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बिजली घर भी क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ओके। मैंने कहा क्यों बोलते हैं इसको ऐसा? सर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ऊर्जा देता है। क्या देगा प्यारे बच्चों? ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है। इसीलिए क्या बोला? इसीलिए क्या बोल दूंगा इसको? बिजली घर बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? बिजली घर बोल दूंगा। ऊर्जा देता है, इसलिए इसको बोला पावर हाउस। क्या बोल दिया? हमें पावर देता है। और पावर किसके रूप में देगा भैया? पावर देगा एटीपी के रूप में। किसके रूप में देगा? एटीपी के रूप में देगा। ओके, किसके रूप में देगा? एटीपी के रूप में। मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह संपूर्ण कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में। किसके रूप में करेगा? एटीपी के रूप में। अगर मैं एटीपी की बात करूं प्यारे बच्चों, इसका पूरा नाम क्या होता है वो देख लो। अगर मैं इसके पूरे नाम की बात करूंगा तो इसका नाम होता है एडिनोसिन। एडिनोसिन, एडिनोसिन, टी का मतलब ट्राई, ए का मतलब एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और इसका एक उपनाम भी होता है दोस्तों, इसको बोलूंगा कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। कोशिका की ऊर्जा, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। मतलब एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? एटीपी। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल का मतलब क्या है? एटीपी। ऊर्जा मुद्रा का मतलब क्या है? एटीपी। क्योंकि हमें जो ऊर्जा मिलती है वो कहां से मिलती है? एटीपी से। और कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए क्या बोल दिया? पावर हाउस। क्या बोल दिया? पावर हाउस मैंने बोल दिया। ओके ओके, तो क्या पढ़ लिया? खोज करने वाला कोलिकर, कीटों की रेखित पेशियों में करी, नाम देने वाला सीवेंडा। अल्टमान ने क्या बोला? अल्टमान ने बायोब्लास्ट बोल दिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा कोशिकांग होता है? सर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। सबसे बाहर वाली को आउटर, अंदर वाली को इनर, उंगली के समान संरचना को क्रिस्टी, जो द्रव भरा हुआ है अदात्री, रैकेट समान संरचना F1 कण। F1 कण रखना। F1 कण जो होते हैं ना, यहीं पे एटीपेज एंजाइम पाया जाता है। कहां मिलेगा? F1 कणों में। ओके,
नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और, क्रेब्स चक्र, ग्लाइकोलाइसिस और ईटीएस, इन सबको हम लोग कहां पढ़ेंगे? इन सबको हम लोग पढ़ेंगे कोशिकीय श्वसन वाले चैप्टर में। यहां पे इसका नंबर नहीं आएगा, ओके, यहां पे इसको हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो उसको यही करवा देते हैं, अरे वो अलग चैप्टर है, ग्लाइकोलाइसिस पूरा पढ़ेंगे वहां पे, क्रेब्स चक्र अलग पढ़ेंगे, ईटीएस अलग पढ़ेंगे, यहां पे नहीं पढ़ेंगे, नहीं मिक्स हो जाएगा, सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा, ओके। चलिए, अच्छा, कोशिका का शक्ति ग्रह बोल दिया, पावर हाउस बोल दिया, और क्या बोल दिया? बिजली घर बोल दिया। ऊर्जा देता है किसके रूप में देगा? एटीपी के रूप में। एटीपी का नाम हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, ओके। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले इसको छाप लो, फिर चलेंगे आगे, लेट्स गो। चले भैया, चलिए। अच्छा एक बात और, आज आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, है ना। जो क्लास पैनल की जो पीडीएफ होती है ना, वो आपको मिल जाएगी। एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ी सी तकनीक खराबी आ रही है, इसलिए आपको वो पीडीएफ है वो मिल नहीं पा रही थी, लेकिन आज पूरा भरसक प्रयास करूंगा ये पीडीएफ आपको मिल जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम किया गया है। और उसके बाद एक बता दूं मैं आपको, जितना हो सके उतना शेयर कर देना, क्योंकि ये आपका चैनल है, आप ही ने स्टार्ट किया है, मैं तो एक जरिया हूँ। बात समझ में आ रही है ना? ओके, चले भैया, चलिए। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूंगा, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूंगा प्यारे बच्चों, इसी की बात चल रही थी, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोगों ने पढ़ लिया, इसमें क्या मिलेगा? वृत्ताकार, वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए, वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और 70s क्या मिलेगा? 70s मिलेगा राइबोसोम। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? राइबोसोम यहां पे मिल जाएगा। वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए और 70s क्या मिलेगा? राइबोसोम। इसीलिए मैं इसको बोल दूंगा प्यारे बच्चों, मैं इसको बोलूंगा अर्धस्वायत्त कोशिकांग, अर्धस्वायत्त, अर्धस्वायत्त, अर्धस्वायत्त कोशिकांग, अर्धस्वायत्त कोशिकांग। अर्धस्वायत्त कोशिकांग बोलने का मतलब यह है इसको कि इसके पास अपना क्या होता है? अपना डीएनए होता है, इसीलिए ये क्या करेगा? ये प्यारे बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या लग गया भाई? इसलिए प्रोटीन निर्माण कौन कर सकता है प्यारे बच्चों? वो कर सकता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया में वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, 70s राइबोसोम होता है, और अर्धस्वायत्त कोशिकांग होता है, और इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। किसमें होता है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या पढ़ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाला कौन था? कोलिकर। नाम देने वाला सीमेंडा। और उसके बाद क्या पढ़ लिया? उसके बाद पढ़ लिया अल्टमान ने बायोब्लास्ट बोला था। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको कोशिका का शक्ति ग्रह बोलते हैं, और क्या बोलेंगे? पावर हाउस, और क्या बोलेंगे? और क्या बोलेंगे? बिजली घर। तीन तीन नाम है इसके, है। अगले पॉइंट की बात करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो संपूर्ण कोशिका को एटीपी के रूप में क्या देगा? ऊर्जा देगा। इसीलिए एटीपी को हमने बोल दिया कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। और एटीपी का नाम हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। पहली झिल्ली ऊपर वाली को बोला आउटर, अंदर वाली को इनर, और उसके उंगली के प्रवर्तनुमा संरचना को बोलूंगा क्रिस्टी। अंदर जो पदार्थ द्रव पदार्थ भरा होता है उसको बोलूंगा मैट्रिक्स, और जो रैकेट समान संरचना उसको बोलूंगा F1 कण। और F1 पार्टिकल्स में क्या होता है? F1 कणों में क्या होता है?
एटीपेज एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद पढ़ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या मिलेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा वृत्ताकार। उसके बाद 70 राइबोसोम और क्या मिलेगा, अर्धस्वायत्त कोशिकांग, अर्धस्वायत्त कोशिकांग और प्रोटीन का निर्माण कर सकता है। ओके बच्चों, चलिए आगे। एक चीज ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों को मैं क्या बोलूंगा, अर्धस्वायत्त कोशिकांग, अर्धस्वायत्त कोशिकांग। इनको बोलूंगा सेमी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। ये अर्धस्वायत्त कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट होता है और एक कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ओके बच्चों, चलें आगे। दूसरा हमारे पास जो आएगा, दूसरे का नाम है प्यारे बच्चों राइबोसोम, राइबोसोम। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, आप एक चीज और ध्यान रखना, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका डीएनए जो होता है ना, इसके डीएनए को बोलूंगा एमडीएनए। क्या बोलूंगा, एमडीएनए, एमडीएनए बोलूंगा। अब एमडीएनए का मतलब क्या भैया, सर एमडीएनए का मतलब है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। एम का मतलब माइटोकॉन्ड्रियल और डीएनए मतलब डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। एक चीज और मुझे याद आ रहा है, जो F1 कण है इसकी खोज करने वाले का नाम था फेराडे। क्या नाम था, इसका नाम था फेराडे, का नाम था फेराडे। ओके, तो F1 कण की खोज करने वाला कौन था, फेराडे। और नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया इसके अंदर जो डीएनए मिलता है उसको बोलूंगा एमडीएनए। क्या बोलूंगा, एमडीएनए। और दोनों कैसे होते हैं, अर्धस्वायत्त कोशिकांग होते हैं। अगले की बात करूंगा, अगला हमारे पास कौन सा, राइबोसोम। दोस्तों राइबोसोम की खोज करने की बात वाले की बात करूंगा तो इसकी खोज करने वाले का नाम था पेलाडे। क्या नाम था, पेलाडे। राइबोसोम की खोज करने वाले का नाम क्या था, पेलाडे। राइबोसोम की खोज करने वाले का नाम क्या था, पेलाडे। हम लोगों ने पढ़ लिया था, हम लोगों ने पढ़ लिया था कि राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग होता है जो दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। समझ रहे हो, राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। अगर मैं बात करूं इसकी, राइबोसोम की बात करूंगा, ये कहां कहां मिलेगा, सर ये मिलेगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और कहां मिलेगा भैया, सर और मिलेगा यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका में, दोनों मिलेगा। इसमें कौन सा मिलेगा, 70s, इसमें 70s और 80s दोनों मिलेंगे इसमें, है ना, 70s और 80s। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और जो प्लास्टिड होते हैं वो कौन सी कोशिका में होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में। और दोनों में कौन से राइबोसोम होते हैं, 70s होते हैं, होते कि नहीं होते। तो राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग होता है जो दोनों कोशिकाओं में मिलेगा। कौन कौन सी में, एक तो प्रोकैरियोटिक में और एक कौन सी में, यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में कौन सा मिलेगा, 70s, और यूकैरियोटिक में कौन सा मिलेगा, 70s और 80s। ओके, अच्छा इसकी खोज करने वाला कौन था, पेलाडे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों, इसके कुछ उपनाम भी हैं, उपनाम। और मोटा रे मोटा, ये तो मोटा है भैया, ये और मोटा है। मोटा फैल जाता है बच्चों, मोटा
फैल जाता है। चलिए उपनामों की बात करूंगा। पहला हमारे पास कौन सा हो गया? कोशिका की प्रोटीन, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री का नाम क्या है प्यारे बच्चों? द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलूंगा? मैं बोल दूंगा राइबोसोम को। किसको बोलूंगा? राइबोसोम को बोल दूंगा। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। एक चीज ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया कहां मिलेगा? जंतु कोशिका में। और क्लोरोप्लास्ट कहां मिलेगा? पादप कोशिका में, है ना। पादप कोशिका में क्या मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहां मिलेगा? जंतु कोशिका में। चलिए, तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री का नाम क्या हो गया? राइबोसोम हो गया। अगले पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा भैया? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहां पे आएगा कि जो राइबोसोम होता है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। ये इसका क्या है? ये इसका मेन फंक्शन होता है। ये इसका मेन फंक्शन होता है। ये इसका मेन फंक्शन होता है। अगर मैं बात करूंगा राइबोसोम की, तो राइबोसोम की बात करूंगा तो राइबोसोम प्यारे बच्चों कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो हमारे पास कौन सा हो गया? 70S हो गया, और यहां पे कौन सा हो गया? 80S हो गया। अच्छा, ये एस हमें बड़ा परेशान कर रहा है बहुत। एक क्या हो गया? अरे माइक तो बंद नहीं हो गया उस दिन की तरह? चालू है, चालू। एक तो हमारे, हाँ, एस की बात करूंगा। एस की बात करूंगा इसका मतलब है स्वेडबर्ग कांस्टेंट, स्थिरांक, स्थिरांक, स्वेड्सबर्ग कांस्टेंट। एस का मतलब स्वेड्सबर्ग कांस्टेंट। 70S की बात करूंगा, इसके पास भी दो हैं दोस्तों, हमारे पास भी तो दो हैं। इसके पास दो हैं, कौन कौन से? 50S और कौन सा? 30S। 30S। इसके पास भी तो दो हैं, एक तो 60S और एक कौन सा? 40S, 40S, है ना। तो पहले इसको जरा छाप लो या स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद चलेंगे आगे। लो स्क्रीनशॉट लो भाई। चलिए आगे बात करूंगा मैं नेक्स्ट पॉइंट में। ये राइबोसोम जो होता है प्यारे बच्चों, राइबोसोम जो होता है ये RNA प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। RNA और प्रोटीन जब मिलती है तब क्या बनेगा हमारे पास? तब बनेगा दोस्तों राइबोसोम। क्या बनेगा? तब बनेगा हमारे पास राइबोसोम। तब क्या बनेगा हमारे पास? राइबोसोम बनेगा। और इसका निर्माण जो होता है प्यारे बच्चों, इसका निर्माण कहां पे होता है? केंद्रिका में। केंद्रिका में क्या होता है? केंद्रिका में क्या होगा? केंद्रिका में क्या होता है? निर्माण होता है। केंद्रिका में क्या होता है? निर्माण होता है। केंद्रिका में क्या होता है? निर्माण होता है। किसका? राइबोसोम का होता है। मैंने कहा राइबोसोम की खोज करने वाला कौन था? पैलाडे। और इसको मैंने बोला द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। कौन? राइबोसोम। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करता है हमारी कोशिका में। राइबोसोम की दो इकाइयां होती है, एक का नाम 70S, एक का नाम 80S। 70S की दो इकाइयां होती है, एक तो 50S और एक 30S। 50S की बात करूंगा ये बड़ी है, और यहां पे 60S भी बड़ी है। आगे बात करूंगा। अच्छा एक बात और, एक बच्चे का व्हाट्सएप मैसेज आया था, सर आपने ये गलत तो नहीं लिखा दिया, 50 और 3 30 80 होते हैं, यहाँ पे आप 70 लिखा दिया। नहीं, ध्यान रखना इस बात को, यहां ऐड होने से या जोड़ से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। यहां पे जोड़ से मतलब नहीं है, यहां पे ध्यान रखना आपको 50S और 30S, ओके। यहां पे 60S और 40S, ठीक है भैया, ओके। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया RNA और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? राइबोसोम। और एक कहां मिलेगा? केंद्रिका में। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको,
ये क्या है? राइबोसोम कोशिकांग है। क्या है? कोशिकांग। तो मैं इसको बोल दूंगा कोशिकांग में कोशिकांग, कोशिकांग में कोशिकांग, कोशिकांग में कोशिकांग। किसको कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है राइबोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है आगे नेक्स्ट में अगर बात करूंगा, अगर एमआरएनए के साथ में कई सारे राइबोसोम मिल जाते हैं, कई सारे राइबोसोम मिल जाते हैं, तो इसको बोलूंगा पॉलीसोम। क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा इसको बोलूंगा पॉलीसोम, इसको बोलूंगा पॉलीसोम। एमआरएनए के साथ में कई सारे राइबोसोम मिल जाते हैं, कई सारे राइबोसोम मिल जाते हैं, तो इसको बोल दूंगा पॉलीसोम। क्या बोल दूंगा? पॉलीसोम बोल दूंगा। ओके बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। स्पेलिंग गलत हो गई भैया। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। अपन मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम सेम जगह। ओके बच्चों, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। भगवान से प्रार्थना है आप सबका सिलेक्शन हो। और एक चीज और ध्यान रखना कि जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतनी ही सफलता मिलेगी, या उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। मेहनत तो हर कोई कर रहा है, लेकिन जो अगर अच्छे वे में तैयारी करेगा, अच्छी लैब पकड़ के तैयारी करेगा, सिलेक्शन उसी का होगा। वरना ऐसे तो बंदर वाली मेहनत दुनिया कर रही है। बात समझ में आ रही है? अपनी मेहनत को एक नई दिशा दो हमारे साथ। समझ रहे हो? जो पढ़ा रहा हूं उसको कॉपी पे छाप लो, छापने के बाद 2-3 बार रिवीजन करो, और रिवीजन करने के बाद वैसे मैं पूरा प्रयास करूंगा इस टॉपिक के पूरा होने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और प्रैक्टिस सेट के बाद मतलब यहां पे वही क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या उनके बनने की प्रबल संभावना हो सकती है। समझ रहे हो? तो इस टॉपिक के बाद क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट करेंगे और उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों चलते हैं फिर। ओके बच्चों, राधे राधे, आयुष्मान भव।